हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट ही क्यों होता है। आप हमेशा पीटी के साथ काम किए होंगे, पीटी में आपने ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि पीटी का जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये 110 वोल्ट होता है। पर कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि ये 110 वोल्ट ही क्यों है? ऐसा क्यों है कि प्राइमरी वोल्टेज तो बदलता जाता है लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा 110 वोल्ट ही रहता है? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से रीजंस आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट करने चाहिए, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीटी बेसिकली होता क्या है, पीटी का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका काम होता है हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को इस लेवल तक स्टेप डाउन कर देना कि आपके जो मीटरिंग इक्विपमेंट्स है, यानी कि आपके जो एनर्जी मीटर्स है, मल्टी फंक्शन मीटर है, और आपके जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है यानी कि आपके जो रिलेस हैं, ये इजीली उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को सेंस कर पाए, उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को मेजर कर पाए और अपने फंक्शन को इजीली एग्जीक्यूशन कर सके। तो ये एक बेसिक फंक्शन होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी का। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेन रीजन के बारे में, यानी कि अगर आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाए कि पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट ही क्यों रहता है, 230 वोल्ट या 415 वोल्ट क्यों नहीं रहता, तो आप क्या जवाब देंगे? तो एक लाइन में इसका रीजन होता है सेफ्टी मेजर्स। देखिए, जब हम लोग 110 वोल्ट पीटी का सेकेंडरी यूज करते हैं तो वहां पर शॉक हजार्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यानी कि जब आप पीटी की टेस्टिंग करेंगे, जब आप पैनल की वायरिंग करेंगे, कोई भी ट्रबल शूटिंग करेंगे, तो शॉक हजार्ड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है एज कंपेयर टू 230 वोल्ट और 415 वोल्ट। हम सब ये जानते हैं कि 415 वोल्ट पर काम करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है शॉक हजार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 230 वोल्ट में भी शॉक हजार्ड ज़्यादा होता है 110 वोल्ट के कंपैरिजन में। तो ये जो 110 वोल्ट है ये आपको बेसिकली एक रिलायबिलिटी देता है कि अगर आप कोई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, पैनल की वायरिंग कर रहे हैं और अगर आपका सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट है तो शॉक हजार्ड के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप ये रीजन देंगे, उनका क्रॉस क्वेश्चन ये होगा कि अगर 110 वोल्ट शॉक हजार्ड को कम करता है तो आप 50 वोल्ट क्यों नहीं यूज कर लेते, आप 24 वोल्ट क्यों नहीं यूज कर लेते? 24 वोल्ट तो वैसे भी कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं इंडस्ट्रीज में जहां 24 वोल्ट की सप्लाई ही रन होती है। तो पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज आप 24 वोल्ट ही ले लेते, वहां तो शॉक हजार्ड कंप्लीटली नेग्लिजिबल हो जाता। तो वहां आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए, पीटी का जो सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट है इसका एक रीजन होता है सेफ्टी मेजर्स, लेकिन इसका दूसरा रीजन होता है एक्यूरेसी। आपको जब आप पीटी का यूज करते हैं, किसी भी पैनल में आप पीटी लगाते हैं, तो आपको पीटी का जो सेकेंडरी है उसमें एक्यूरेसी चाहिए। पीटी के सेकेंडरी में आप या तो मीटर कनेक्ट करेंगे या तो रिले कनेक्ट करेंगे। मीटर अगर आप कनेक्ट करते हैं तो भी मीटर जो रीडिंग शो करेगा वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपके कुछ कैलकुलेशंस होंगे, उसके बेसिस पे ही आपके कुछ डिसीजंस होंगे। वैसे ही पीटी के सेकेंडरी साइड में अगर आप रिले कनेक्ट करते हैं तो रिले अपना फंक्शन कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा है ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपके पीटी का जो सेकेंडरी जो डेटा है ये कितना एक्यूरेट है। तो जब आप पीटी का सेकेंडरी 110 वोल्ट लेते हैं तो वहां आपको एक्यूरेसी सेफ्टी के साथ मिलती है, यानी कि सेफ्टी के साथ एक्यूरेसी भी आपको मिलती है। अगर आप 50 वोल्ट लेते हैं या 24 वोल्ट लेते हैं तो वहां पर नॉइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके पीटी की एक्यूरेसी कम हो जाती है, जिसके वजह से सेफ्टी तो आपको मिलेगी 50 वोल्ट पे और 24 वोल्ट पे, लेकिन जब हम एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे तो 50 वोल्ट और 24 वोल्ट आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप 110 वोल्ट का यूज़ करते हैं तो वहां पर सेफ्टी भी आपको मिलती है और जो भी आपको डेटा मिलता है वो एक्यूरेट भी मिलता है। इसलिए दोस्तों 50 वोल्ट या 24 वोल्ट के कंपैरिजन में 110 वोल्ट जब हम लोग यूज करते हैं तो हमें एक रिलायबल रिले ऑपरेशन देखने को मिलता है। तीसरा रीजन दोस्तों होता है स्टैंडर्डाइजेशन। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जो पीटी बनाने का काम करती है, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स मेरे यहाँ बनते हैं। दूसरी एक कंपनी है जो मीटर्स बनाती है, तीसरी एक कंपनी है जो रिले मैन्युफैक्चर करती है। अब मैं जब पीटी बनाता हूँ तो मैं अपने पीटी का वोल्टेज 110 वोल्ट रखता हूँ।
जो कंपनी मीटर बना रही है वो 50 वोल्ट अगर रखे और जो कंपनी रिले बना रही है वो 24 वोल्ट रखे, तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम होगा वो स्टैंडर्डाइज होगा ही नहीं। मेरा पीटी अगर 110 वोल्ट का है तो वो 50 वोल्ट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, वो 24 वोल्ट के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए जो IEEE स्टैंडर्ड्स होते हैं, IEC स्टैंडर्ड्स होते हैं, वहां पर 110 वोल्ट को ही यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। ये भी एक रीज़न है कि कॉमन स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए 110 वोल्ट का ही पीटी बनाया जाता है, ताकि आपके जो मीटर्स है, आपके जो रिले हैं, वो भी उसके हिसाब से ही डिज़ाइन होंगे, ताकि आप कोई भी मीटर परचेस करिए, आप किसी भी कंपनी का रिले परचेस करिए, 110 वोल्ट के पीटी के साथ ये सभी कॉम्पेटेबल होने चाहिए। इसीलिए दोस्तों 24 वोल्ट की सप्लाई कंट्रोल सर्किट में तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप प्रोटेक्शन सर्किट की बात करेंगे तो वहां पर 110 वोल्ट ही नॉर्मली देखने को मिलता है। इसलिए जब आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उन्हें सेफ्टी मेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है, आपको उन्हें एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है, और उन्हें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो IEC स्टैंडर्ड्स हैं, IEEE स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या कहते हैं। तो ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।